भी विकल्प हम अलग से पूछे ना, तब आप लोग कहते हो मिस आपने करवाया ना, उसमें से नहीं है। बेटा लेसन का तो है ना। हाँ, लेसन में तो मिस ने कहीं ना कहीं बात की ही है आपसे कि क्वेश्चन के बारे में किसी ना किसी रूप से, और या तो समझाते वक्त लेसन ऐसा कहते हैं मिस कि ये ऐसा प्रश्न हम पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको देती ही हूँ बेटा। हम्म। पर फिर भी आप लोगों को बैठा बिठाया जितना मिलता है उतना ही आप लोग याद रखते हैं। तो आज वैसे प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो लिखेंगे नहीं, पर आपको अगर वो क्वेश्चन नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम जो हमारे पास स्लाइड में है वो सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूंगी। उसके आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगर मेरी माने तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आंसर तो आप फिर भी कर पाएंगे, पर क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में फिर ये ऐसा प्रश्न ना हो कि मिस ने जो पीडीएफ भेजी या फिर मिस ने ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया उसमें, ऐसा प्रश्न आपको ना हो। ठीक है। और ये भी आपको पता है कि अब हम कवि लेखक का परिचय लेते हैं। लास्ट टाइम हमने शुरुआत कर दी थी, हमारी जो 20 मार्क्स की एग्जाम थी उसमें आपने देखा कि मैंने आपको लेसन और उसके पाठ या काव्य और उसके जो कवि या लेखक है उनके नाम पूछे थे। तो ये शुरुआत थी। अब हम उनके परिचय में से भी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ी तैयारी में रीच रीच रहिएगा। ठीक है। चलिए, तो पहले ही हम सही गलत कर लेते हैं। ये इसलिए करवाना पड़ रहा है, वैसे जरूरत नहीं है आप लोगों को, पर ये मुझे इसलिए करवाना पड़ रहा है कि आप लोग जो हैं ये क्वेश्चन आंसर भी गलत करते हो। आपको जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो पढ़कर ऐसा नहीं सोचता कि इसमें आंसर हमें क्या लिखना चाहिए। समझे बिना ही कुछ भी टिक कर देते हो, इसीलिए ये मुझे करवाना पड़ रहा है आज। ठीक है। चलिए, तो ओके। चलिए, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं। तो ये विधान जो है वो सही है या गलत? सही। हम्म। वॉइस बोलना तो आज ही आपको ही है, हाँ? कल आप लोग बोलने से छटक गए, बच गए, निकल गए, कुछ भी कह लीजिए, पर आज तो आपको ही आंसर देने हैं, सारे पढ़ने हैं, इसलिए बोलना पड़ेगा आज आपको। आज मेरा सही बार। मैम, सही 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 सही। हाँ फैजान, सुना एक बार में भी सुनना ही दिया मुझे, या फिर गुस्से में चलिए। बोले आप? नहीं मैम, नहीं। ऐसा नहीं ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, चलो सही है। वैसे आप देते ही हो आंसर, और बाकी सबके लिए है। चलिए, स्वर्ग का म्यूट रखिएगा बॉयस, मेरी आवाज वापस आ रही है। स्वर्ग का निर्माण करने के लिए भगवान ने हाथ दिए हैं। सही है गलत? गलत। सही है। स्वर्ग का सही है, निर्माण करने के लिए सही है, ईश्वर ने सही मनुष्य है। को दो हाथ दिए थे। तो ये विधान सही है। धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए ही तो दो हाथ दिए थे, इसलिए ये विधान सही है। मानव को अपना देश वश में लाना था। ये विधान सही है कि गलत? तो क्या है, गलत। गलत है? क्यों गलत है? गलत। सही क्या है गलत। इसका आंसर? गलत। अगर आपको सही आंसर पता हो ना तो ही आप ये गलत या सही कर सकते हो। मानव को अपना देश मानो। वश में लाना था, ये गलत है। तो सही क्या है? सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? बोलिए बॉयज, सही क्या होना चाहिए बेटा? मानव को अपना देश वश में लाना था, उसका आंसर आपने दिया कि ये गलत है। तो सही क्या होना चाहिए? सही वाक्य ये था कि निखिल सृष्टि को वश में करना था, यानी उसे सारी सृष्टि को वश में करना था, ऐसा था पंक्ति में। तो ये वाक्य क्या हुआ?
गलत। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं ना, लिखना है हाँ। आपको पता ही है छोटे क्वेश्चन अब हम लिखते हैं। हाँ मैम। और LQ में आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए लिख ले, फिर मुझे बताइएगा। लिख लिया। एक मिनट। और आप सही लिख लिया। सही गलत लिखिएगा हाँ, मैंने अभी निशानी की है, पर आप लोग सही या गलत इस प्रकार लिखेंगे। हाँ मैम। बस लिखना ही है हाँ। फिर मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं लिख रहा हूँ, और आप लिखते लिख ना रहा हो, हूँ। ऐसा ना हो। चलिए हो गया। हाँ मैम, हो गया। चलिए उसके बाद, बुद्धि का काम जड़ता को दूर करना नहीं है। राइट या रॉन्ग? राइट। तो क्या काम है बुद्धि का? रॉन्ग। क्या होगा? बोलिए, बाकी के बॉयज भी बोल सकते हैं हाँ? बुद्धि का काम जड़ता को दूर करना नहीं है, सही है या गलत? गलत। हम्म ठीक है, मत बोलिए आप, मैं भी चुप रहती हूँ, सही। आप भी चुप रहिए। मैम सही। प्रयत्न करना है। गलत। सही। गलत है ये सेंटेंस। बुद्धि का काम जड़ता को दूर करना है, ये नहीं नहीं आएगा इसमें, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो गलत है। आप लोग म्यूट करो ना बेटा, आंसर दे दो फिर म्यूट कर दो। आपका माइक अनम्यूट है किसी का, इसलिए मेरी आवाज वापस आ रही है मुझे। बुद्धि का काम जड़ता को दूर करना है, दूर करना नहीं है, ये गलत है। ओके, उसके बाद है, मानवता घायल होकर कराह रही है। सही। मानवता घायल होकर कराह रही है। सही। सही है। सही। आज मानवता जो है वो घायल है, इसलिए वो दुखी है, कराह रही है, पीड़ित है। ओके, उसके बाद का है, कवि संसार के संहार से अत्यंत दुखी है। कवि संसार के संहार से, विनाश, संहार यानी विनाश, संहार से अत्यंत दुखी है। दुखी है कि नहीं है कवि? है। है है। मैम। तो ये सही सेंटेंस है। सही होगा। राइट। हाँ। सही है। राइट राइट। कवि जो है ऐसा कहा था हम एक पंक्ति में। म्यूट करो बेटा पहले। ओके, तो पंक्ति में ऐसा कहा था कि ये सारा विश्व जो है वो विनाश की ओर जा रहा है, और इसलिए कवि जो है वे दुनिया के लोगों के साथ वे भी दुखी है। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो सही है कि दुनिया के संहार की बात से कवि जो है वो दुखी है। चलिए ये लिख ले, फिर बताइए। लिख लिया? हाँ मिस। चलिए उसके बाद, सपने समता के सच नहीं होंगे। ये गलत है कि सही है? मैम सही। मैम नहीं, गलत। ये गलत है, हाँ गलत है, गलत है।
सपने सबकी समता के सच होंगे, ऐसा था हमारा सेंटेंस। जब मानव जो घायल हैं, जो एक दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा, तब लोगों के जो सपने हैं हिल मिल कर रहने के, समानता से रहने के, वो सच होंगे। ओके, चलिए उसके बाद कवि का पासा उलट गया है। सही मैम। लास्ट सही। पंक्ति थी हमारी कि अब सारे पासे उल्टे पड़ गए हैं, तो ये सही है। फिर उसके बाद कवि की कथा करुण है। सही। नहीं, कवि की कथा कहाँ करुण है? रॉन्ग रॉन्ग। अकरुण है। करुण भी नहीं है बेटा, दुनिया की अपनी करुण कथा है, तो मेरी करुण कथा की क्या बात करे। हाँ, ऐसा कहा था कवि ने, तो उन्होंने तो बात ही नहीं करना चाहा था अपनी करुण कथा की। तो मैम सही आएगा या गलत आएगा? गलत आएगा ना। अरे सॉरी, गलत आएगा। हाँ, गलत आएगा। समझ आएगा। ओके, हो गया। हाँ मिस। चलिए उसके बाद का है, मैम 1 मिनट रखे तो। आदि तो बाकी है। ओके मैम। ओके उसके बाद है कवि को अपने डूबने का गम नहीं है। सही बात है। हाँ, सारी दुनिया गम के सागर में डूब रही है, तो मैं डूब जाऊं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कवि ने कहा था। इसलिए उन्हें खुद खुद के डूब जाने का कोई गम नहीं, कोई बड़ी बात नहीं लगती कि सारी दुनिया गम के सागर में डूब रही है, तो मैं डूब जाऊं उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके उसके बाद है मनुष्य अपनी पीड़ा को छोटी मानता है। सही। सही। नहीं, गलत है। नहीं, मनुष्य गलत है, बड़ी हमेशा मानता से, है। हाँ, मनुष्य का स्वभाव रहा है कि हमेशा उसे अपनी पीड़ा ही बड़ी लगती है। इसलिए तो हम बार बार ऐसा कहते हैं कि दूसरों की पीड़ा देखिए, फिर पता चले कि उनके सामने अपनी पीड़ा तो कुछ भी नहीं, अपनी व्यथा तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस पंक्ति में कवि ने ऐसा कहा था कि लोगों की अपनी करुण कथा है, अपनी पीड़ा है, सारी दुनिया पर पीड़ा है, तो मेरी पीड़ा तो कुछ नहीं, यानी मेरी पीड़ा तो कुछ नहीं, इसलिए लोगों की पीड़ा सबसे बड़ी है, मेरी पीड़ा उनके सामने छोटी है। चलिए उसके बाद है धरती लपटे उगल रही है। सही पहली सही सही। पंक्ति थी, सही सही। है। आकाश आग के गोले बरसा रहे हैं और धरती और लपटे लपटे उगल उगल रही रही है, है। हिंसा की लपटें उगल रही है। ओके, चलिए उसके बाद अब प्रश्न ये लिख लिया। ये लिख लिया बॉयज? हाँ मिस हो गए। ओके, चलिए उसके बाद हैं एक एक वाक्य के प्रश्न लिखिए। प्रस्तुत कविता के रचनाकार कौन है, यानी कवि कौन है? चलिए आफ्ताब पढ़ो बेटा। आफ्ताब है कि आफ्ताब लेफ्ट हो गए बॉयज? मैम पढ़ो। एक मिनट मैम मैं पहले बेटा, तेज कर बोलूं? एक मैम मिनट आफ्ताब पहले नहीं है। मुझे जानना है कि आफ्ताब है कि आफ्ताब नहीं नहीं है। है। ओके, गुलाम आफ्ताब नहीं है शाबिर। मैम। हाँ ओके मिस। गुलाम मैम मैं शाबिर, पढ़ूं? गुलाम शाबिर पढ़ो। एक हाँ, मिनट फैजान, एक मिनट। प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम नरेंद्र शर्मा है। हम्म,
प्रस्तुत कविता जो है युग और मैं, उसके रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। याद रखिएगा। कई सारे बॉयज ने आंसर जो मैंने कवि और लेखक के परिचय में पूछे थे वो सही लिखे और कुछ ने गलत भी लिखे थे। तो युग और मैं कविता जो है उसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा, और नीति के दोहे हैं जो हमारा 13वां लेसन था उसके कवि थे रहीम। इसलिए याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हुआ प्रश्न कि कवि कौन है। ओके, फिर उसके बाद पढ़ो फैजान। हाँ मैम। गगन और धरती से क्या हो रहा है? गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। गगन और धरती से क्या हो रहा है? तो गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं जो है वो उठ रही है। लिख ले तो बताइएगा। हो गया? नहीं मिस, एक नहीं हाँ मैम, मिस। अभी एक ही लिखा है, अभी एक एक ही बाकी है। लिखा। लिख लो लिख लो। आप लिखोगे ना तो मैं रुकूंगी भी। राहिल, राहिल लिख रहे हो ना बेटा? देखकर हैं? लिख रहे हो ना आप? हाँ मिस। हाँ, देख देख कर लिखना है, इसलिए लिख पाओगे आराम से। हो गया? ओके मैम, हो गया। ओके मैम। चलिए उसके बाद पढ़ो। अली मैम असगर मैं पढ़ो पढ़ूं? बेटा। एक मिनट सात अल्फाज, एक मिनट। समंदर सात समंदर में क्या हो रहा है? सात समंदर में हिस्से की आग आग से पानी खोल रहा है। हिंसा, बेटा हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। ओके। सात समुंदर में क्या हो रहा है? तो सात समुंदर में हिंसा की आग का पानी जो है वो खोल रहा है। ओके। चलिए अब मोइज, मोइज है। मोइज थे, देखा था मैंने। मैं पढ़ूं? एक मिनट बेटा। आप पढ़ते हो, हमेशा आप पढ़ते हो, फैजान पढ़ते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लोग कम पढ़ते हैं ना पहले उनका चांस ले, और पता भी चल ओके। जाए। मुझे पता है आप मैं तो लास्ट तक अदनान को होंगे पूछो, ही। अदनान को। मुझे मैं पता है पढ़ूं? आप लोग लास्ट तक होंगे ही, इसलिए रयान, मैं रयान, शैलेंद्र कर पढ़ूं? रयान, हाँ मिस। वत्सल, रयान, कौन पढ़ रहा है? चलो पढ़ो। हाँ मिस। रयान पढ़ रहा है ना? युग और मैं हाँ पढ़ो। काव्य के। हाँ मिस। युग और मैं काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। जवाब पढ़ो मिस। पढ़ो। काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द मेरा युग, कविता और जमाना है। क्या कहा है? युग और मैं काव्य के शीर्षक समानार्थी मांगे। हमारा जो काव्य है युग और मैं वो एक शीर्षक है ना, तो उसके समानार्थी शब्द मांगे हैं हमें। तो इसका समानार्थी शब्द मैं यानी मेरा भी हो सकता है और युग का युग भी हो सकता है, और इसके अलावा कविता और जमाना ऐसा भी शीर्षक हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो उसके समानार्थी हुए। मेरा जमाना ऐसा भी आप लिख सकते हैं, युग को जमाना भी कह सकते हैं, तो मेरा जमाना ऐसा भी कर सकते हैं। हो गया?
हो गया। चलिए उसके बाद मनुष्य ने कौन सा काम 1 अधूरा minute छोड़ा मैम। है? अदनान। अदनान का नाम मुझे मिला था, मैम अदनान है ऐसा। हाँ बोलो बेटा। एक स्लाइड रखिए। हो गया मैम। अदनान। हामिश, वत्सल थी। हाँ चलो पढ़ो अदनान बेटा। मनुष्य ने कौन सा काम अधूरा हम्म। छोड़ा? हाँ हाँ आंसर भी पढ़ना है बेटा। मनुष्य ने ईश्वर बनकर सारी सृष्टि को अपने वश में करने का काम अधूरा छोड़ दिया। अदनान अच्छा लगा आज कई दिनों बाद आपकी आवाज सुन के। थैंक यू मिस। चलिए। हाँ ऐसे ही मिला करो बेटा, आप ज्वाइन रहोगे तो मिलते रहोगे हमसे। मनुष्य ने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया? तो मनुष्य ने ईश्वर बनकर सारी सृष्टि को अपने वश में करने का जो काम था उसका वह अधूरा छोड़ दिया, है ना। और किस ओर चला गया? ये काम अधूरा छोड़ के वह दूसरों को परास्त करने की होड़ में लग गया। इसलिए उसने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया? तो के ईश्वर बनकर सारी सृष्टि को वश में करने का। चले उसके बाद वत्सल। वत्सल को देखा था मैंने। वत्सल। वत्सल है कि हाँ मिस। लेफ्ट हो गए? हाँ मिस। ओके पढ़ो बेटा पढ़ो। मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे? मिस उत्तर बोलूं? हाँ हाँ पढ़ना ही है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हाथ मिले थे। लिख रहे हो ना तुम बेटा? हाँ मिस, मैं लिख रहा हूँ। और खास लिखना ही है आपको। आपको तो ज्वाइन रहना ही है और लिखना ही है। ठीक है, बाकी बात हम बाद में करेंगे, पर खास आपके लिए कि लिखना ही है और ज्वाइन रहना ही है। मुझे हर लेक्चर में आप ज्वाइन चाहिए। ओके। मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे? तो मनुष्य को हाथ जो है वो धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले थे। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य को बुद्धि किस लिए मिली थी, तो मनुष्य को बुद्धि जो है वो ज्ञान को दूर करने के लिए, मानव में से जड़ता को दूर करने के लिए बुद्धि मिली थी। हम्म। तो इसे याद रखिएगा ये दोनों कि मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे? तो धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए। हो गया। चलिए उसके बाद गगन से क्या हो रहा है? तो गगन से अंगारे बरसते हैं। ये बहुत छोटे क्वेश्चन हैं इसलिए मैं ही पढ़ती जाती हूँ, आप लोग लिख लीजिए फटाफट, मैं बोलती जाती हूँ। गगन से क्या हो रहा है? तो गगन से आग के गोले बरस रहे या तो अंगारे बरस रहे हैं। फिर ये प्रश्न हमने किया हाथ किस लिए है? तो हाथ जो है वो स्वर्ग का निर्माण करने के लिए है। उसके बाद ये आप नहीं लिखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन तो भी चलेगा। कवि को किसका गम नहीं है? तो कवि को अपने डूबने का गम नहीं है। ये हमने राइट और रॉन्ग में भी देखा कि कवि को अपने डूब जाने का गम नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन, ज्ञानी होते हुए भी मनुष्य क्या कर रहा है? तो ज्ञानी होते हुए भी मनुष्य आत्महत्या कर रहा है। हमने कहा कल बात की थी ना, या तो वो खुद को मारता है या दूसरों को। इसलिए ज्ञानी होते हुए भी मनुष्य आत्महत्या कर रहा है। हो गया। नो मैम। ना मैम हाँ बाकी लिख लीजिए।
हो गया? नहीं मैम। थोड़ा जल्दी कीजिए बेटा। ओके मैम। हो गया। चलिए, यहाँ से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, पढ़ो अल्फाज। हाँ मैम। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? बुद्धि। आंसर। बुद्धि मानव के मन की जड़ता जड़ता को दूर करने के लिए है। हाथ इस जमीन पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि हाथ किस लिए दिए थे, तो हमने देखा था कि हाथ जो है वो स्वर्ग का निर्माण करने के लिए। और तब मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं एक एक वाक्य में कि बुद्धि का कार्य क्या था, तो बुद्धि का कार्य था कि मनुष्य के अंदर की जड़ता को दूर करना। और ये प्रश्न हमें अगर दोनों साथ में मिल जाए, बुद्धि और हाथ किस लिए है, तो ये 2-3 वाक्य का आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ ऐसा ही किया, मैं 2-3 वाक्यों के प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा है कि बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। तो बुद्धि जो है वो मानवों के मन की जड़ता को दूर करने के लिए है, और हाथ इस जमीन पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए है। ओके, तो इसमें ये हाँ दूसरा हो मैम। बोला। गया। हाँ, कौन बोल रहा है? अली असगर। आपकी बात से। अली मिस असगर, आप एक मिनट रुको बेटा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पहले पढ़े। मैं जिन्होंने पढ़ूं? अब तक नहीं पढ़ा वो, हाँ, बोल को नाम बताओ। नकवी कासिम। ओके, वेरी गुड। कासिम, पढ़ो। नान और पृथ्वी की किसी विकसित हो रही है। नान हम्म अपने गहराई खो रहा है। पृथ्वी दुख के सागर में डूब रही है। ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है, तो ज्ञान जो है वो अपनी गहराई खो रहा है और पृथ्वी दुख के सागर में डूब रही है। इस प्रकार की ज्ञान और पृथ्वी की स्थिति आज हो गई है। आज मनुष्य ज्ञान पाने की जगह एक दूसरे को परास्त करने में लगा है, इसलिए ज्ञान खो रहा है और पृथ्वी जो है वो दुख के सागर में डूब रही है। चलिए, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया बॉयज? हाँ मिस। चलिए, अब कौन पढ़ रहा है? जिन्होंने ना पढ़ा हो वो पढ़े पहले। मिस मैं बोलूं? नाम बताओ। मैं मुशब। हाँ, मुशब। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मुशब। हाँ, पढ़ो चलो मुझसे। मानव की मानव की क्या स्थिति हो गई है? उत्तर। अब आवाज आई। मानव को मानव को ईश्वर बनकर सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर जगत के वैभव को नहस कर रहा है। हम्म अच्छा लगा मुझसे आपकी भी आवाज सुन के। अब मेरे लेक्चर में तो मुझे आप सब बहुत कम दिखाई देते हो। हाँ, कभी कभी दिखाई देते हो। कोनेन भी नहीं दिखाई देता ज्यादा, फिर वत्सल भी कम दिखाई देता है। अच्छा लगा, अदनान भी कम दिखता है, रयान, गुलाम शाबिर, ये सब मुझे बहुत कम दिखाई देते हैं। अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। मानव की क्या स्थिति हो गई है, तो मानव को ईश्वर बनकर सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण करना था। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मानव को ईश्वर बनकर सारी सृष्टि को अपने वश में करनी थी, परंतु आज वह यह सब छोड़कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। हमारी जो संपत्ति है उसे नष्ट करने में लगा हुआ है। हो गया इसका स्क्रीनशॉट?
चलिए उसके बाद LQ ले लेते हैं। चलो अब कौन पढ़ेगा? जिन्होंने ना पढ़ा हो वो। गुलाम साबिर हाँ मिस। पढ़ो बेटा। कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? उत्तर, कवि के संसार में हो रहे हो रहे संसार के दृश्य को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में कैसी कैसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घुट पी पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानते हैं। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। कवि के हृदय में कैसी पीड़ा है या व्यथा है? तो आज जो संसार में हो रहा है, जो संहार हो रहा है, विनाश हो रहा है। संहार याद न रहे तो आप विनाश लिख सकते हैं कि जो विनाश हो रहा है, विनाश के दृश्य जो हो रहे हैं, उन्हें देखकर वे बहुत दुखी है। उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला यानी कवि की चिंता करने वाला कोई नहीं है। उनकी करुण कथा को सुनने वाला भी कोई नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी रहे यानी अपने दुखों को किसी को सुना नहीं सकते क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अपने दुखों की पीड़ा को वो खुद ही दुख के घुट जो है वो पी लेने में ही भलाई समझते हैं। आज सारी दुनिया जो है वो दुख में डूबी हुई है और यह देखकर वह भी गम में डूब गए हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में उनका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और पीड़ा या निराशा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? मैम हाँ मिस। हाँ एक दो मैम दो तीन बच्चे के तीन ही आंसर है। हाँ 3 ही है। LQ LQ करिए तो सही। ओके हो गया। चलिए उसके बाद पढ़ो फैजान, आप ही पढ़ो। चलो युग्म उसके और बाद मैं कविता पढ़ूं। का संदेश लिखिए। युग और मैं कविता में कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपनी पीड़ा को भूलकर सारी दुनिया की पीड़ा के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए और संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य का दुख दर्द की कोई बिसात नहीं। लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। क्या संदेश दिया है इस कविता में हमें कि कवि ने हमें इस कविता के द्वारा यह संदेश दिया है कि हमें अपनी पीड़ा को भूलकर सारी दुनिया की पीड़ा के बारे में सोचना चाहिए। कवि ने कहा था ना कि सबकी अपनी पीड़ा है तो मेरी पीड़ा की तो क्या बात करो, किससे करो। तो अब दुनिया की पीड़ा के सामने अपनी पीड़ा को कुछ नहीं समझना चाहिए। अपनी पीड़ा को भूलकर दुनिया की पीड़ा के बारे में सोचना चाहिए, उनके दुखों के बारे में सोचना चाहिए। आज दुनिया की जो स्थिति है यह देखकर मनुष्य को हताश और निराश नहीं होना चाहिए।
बाकी स्थिति तो ऐसी ही है कि कोई भी लोग जो है वो हताश या निराश हो जाए, क्योंकि इंसान यही सब हो रहा है, एक दूसरे को पछाड़ना, परास्त करना, है ना। पर ऐसे सोचने वाले लोग कम हैं और समानता से रहने के सपने देखने वाले लोग ज्यादा है। इसलिए उन सबको निराश नहीं होना चाहिए। कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा ना, कवि कहना चाहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ समानता से रहेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी हताश नहीं होना चाहिए, उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्ण जीने का प्रयत्न मतलब कि संपूर्ण तरीके से जीने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी खुलकर जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, पर खुशी से जीना चाहिए। संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य का दुख दर्द भी कोई नहीं है। पूरी दुनिया के सामने दुख दर्द है, सिर्फ हमारे पास दुख दर्द नहीं है। इसलिए खुश रहिए, कवि ऐसा कहना चाहता है, जो भी स्थिति में आप हैं उसमें खुश रहिए, उसमें अच्छे से आत्मविश्वास से जीने का प्रयत्न कीजिए। फिर हम पूरा दिन रोते बैठे कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे कई लोगों के पास हमसे भी कम है। तो वो हम जब जब भी ऐसे ख्याल आए ना कि मेरा दुख बड़ा है या मेरे पास ये नहीं या मेरी तकलीफ ये है, तब दूसरों के बारे में सोचिए, उनके पास आपसे भी कम है और आपसे भी ज्यादा दुख है, तो आपको अपनी पीड़ा जो है वो कुछ नहीं लगेगी। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य का दुख कोई कुछ नहीं है। लाखों को लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। क्लियर? क्लियर ये? हाँ मैम क्लियर। ओके। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको भेज दूंगी। वैसे तो आपने लिए ही है स्क्रीनशॉट, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वो भेज दूंगी। ओके। और कुछ और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि